अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल की बहुत ही मज़ेदार दाल माश। दाल माश बनाना बहुत आसान है, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल सारा ज़ैनब को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अच्छा जी, दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने दाल 1 पाव दाल लेकर 250 ग्राम इसको अच्छी तरह 2 घंटे पहले धोकर भिगो दिया था। 2 घंटे पहले मैंने इसको इसलिए भिगोया था कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। जब इसको उबालेंगे हम तो बहुत आसानी से जल्दी उबल जाएगी। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, प्याज छोटे साइज़ का लिया है। कुछ लोग प्याज नहीं डालते, प्याज इसमें कम जाता है तो हम थोड़ा सा डालेंगे। 2 मैंने मीडियम टमाटर ले ली हैं, लाल बड़े वाले, और इसको हम कद्दूकश करेंगे। यहाँ पे मैंने एक 3 से 4 जमे लहसुन के ले लिए हैं और एक टुकड़ा 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है और 5 मैंने हरी मिर्ची ली है। बाकी मसाले मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ये मैंने एक देचकी ली है, इसमें ये दाल है हमने डालकर 1 गिलास पानी का डालकर इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। ये कम से कम 10 मिनट में उबल जाएगी और हमने इसको 80% उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना। 20% हम इसको छोड़ देंगे ताकि जो बनाई के दौरान ना ये 20% हमने इसको पकाना है। अगर हमने 100% इसको उबाल लिया तो ये फिर जब भुनाई करेंगे इसकी भुनाई के दौरान ये हलवा बन जाएगी। हमने 20% इसको छोड़ना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने दाल जो है घी में ज़्यादा टेस्ट आता है और टेस्टफुल बनती है। होटलों में घी में ही दालें पकाई जाती हैं। तो मैंने 200 ग्राम घी लिया है और इसमें एक प्याज जो है वो मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। इसकी हल्का सा कच्चापन खत्म करेंगे। और 2 टमाटर थे मेरे पास, जो इसका भी मैंने पेस्ट बना कर डाल दिया है। इसको हम हल्का सा भूनेंगे और ये देखना जब इसकी 1 से 2 मिनट हम भुनाई करेंगे। अब मेरे पास ये खड़े मसाले हैं, थोड़े से साबुत मसाले, ये हम डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच कुटी हुई मिर्च डाली है, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च इसका कलर देने के लिए। 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाला है और हस्बे ज़रूरत नमक, वैसे मैंने 1 चम्मच डाला है, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे कूटा हुआ धनिया। 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने इसको चॉप करके ये डाल दी है। अब इसका ना हम मसाले की अच्छी तरह 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे। मसाले की भुनाई तब तक करनी है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। ये देखें 2 से 3 मिनट हमने अच्छी तरह इसकी भुनाई की है तो हमारा जो मसाला है इसने ऑयल छोड़ दिया। अब हमने जो उबाल कर दाल रखी थी ये डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। इसकी हमने दाल की 5 से 6 मिनट तक ना अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि ये जो मसाले हैं ना सारे अच्छी तरह इसमें दाल में जज़्ब हो जाएं। मसाले के साथ दाल की भुनाई करते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी मैंने 1 कप डाला है। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो इसको 10 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे हम रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी जो हमने डाला था वो ड्राई हो गया है और जो दाल ने ऑयल छोड़ दिया है बहुत ही, ये देखिए ज़बरदस्त सी दाल तैयार हो गई है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने सेंटर से कट करके डाल दी। 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है और मुट्ठी भर के हरा धनिया। हरा धनिया तो सालन में ना डालें तो खुशबू और जायका और खूबसूरती आती ही नहीं। ये डालने के बाद 1 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, हल्का सा धनिया हमारा सॉफ्ट हो जाए तो अब इसको कर लेंगे डिश आउट। मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल माशा हमारी तैयार हो गई है। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है। धनिया आपको और पसंद है तो आप थोड़ा सा ऊपर इसके और थोड़ा सा डाल दें, और हरी मिर्ची मैंने एक कटिंग करके डाल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई लजीज किस्म की दाल हमारी तैयार हो गई है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना है। हम मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।